नमस्कार, मैं हूं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से। स्वागत है आपका। इस समय हम बात करेंगे आज दिल्ली के अंदर लॉकडाउन जारी है, बावजूद इसके दिल्ली के अंदर 150 शराब की दुकानें सरकारी जो हैं ठेके वो खोले गए हैं। और तमाम दिल्ली के अंदर क्या है हालत उनकी, ये हम आगे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि जो लॉकडाउन है जिसके बाद लोगों ने कहा है कि लोग के अंदर बेरोज़गारी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज जो ठेकों के बाहर, जो सरकारी शराब की दुकानों के बाहर हालत आप लोग देखेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार का ये बहुत ही अजीब, कहा जाए तो एक निर्णय है, जिसका रिएक्शन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हज़ारों की, लाखों की तादाद में लोगों ने शराब के ठेकों के बाहर भीड़ लगाई है। कई जगहों पे लाठी के, डंडे के बल पे पुलिस को लोगों को खदेड़ना पड़ा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कर रहा था। और आगे इन जो तस्वीरें हैं उसमें आप पहले ये तस्वीरें देखिए, उसके बाद आगे आपको और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं, जहां आज दिल्ली सरकार के निर्देश के बाद 150 शराब की दुकानें खुली हैं, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग शराब को लेने के लिए उमड़े हैं। वैसे तो दिल्ली में कई जगहों पर ये देखा गया है, ज़रूरतमंद जो लोगों के खाने की सुविधाएं सरकार ने की हैं उसमें तमाम लाइनें लगती हैं, परंतु आज की ये ठेके के बाहर लाइनें देख के हम भी हैरान हैं, क्योंकि इन लाइनों को देखने के बाद यह लगता है कि खाने से ज़्यादा इंसान के लिए शराब ज़रूरी हो गई है। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की ये वीडियो है, जिसमें विश्वास नगर, नत्थू कॉलोनी चौक, मालवीय नगर, कोंडली, चंदन नगर इत्यादि हैं। लिहाजा ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये दिल्ली की अलग अलग जगहों की हैं, और पूरी दिल्ली में आज ये हाल है। और ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है कि किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन होगी, और आने वाले समय में ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा ख़तरा ना बन जाए। इन लाइनों में खड़े ऐसे कई लोग नज़र आए, हज़ारों की तादाद में लोग हैं ऐसे, जो वह लोग हैं जो फ्री में खाना लेने उन जगहों पर जाते थे जहाँ पे शासन फ्री खाना मुहैया करा रहा है, फ्री राशन मुहैया करा रहा है। यहाँ पे खड़े वो तमाम लोगों के लिए भी एक सवाल पैदा होता है कि आज शराब लेने के लिए पैसे कहाँ से आए। जिस वक्त आप दो समय का आप खाना नहीं जुटा पा रहे थे, वहीं आज आप शराब लेने के लिए खड़े हैं। तो अपने आप में ये प्रश्न है, और क्या है सच्चाई, क्या है ये डिसीज़न, क्या ये सही निर्णय है सरकार का? तमाम चीज़ें ये इन तस्वीरों के अंदर आपको खोजनी होंगी, और अपने आप से सवाल पूछना होगा, और पूछ के आप हमें भी अपना सवाल साझा कर सकते हैं। ये जो आपने तमाम तस्वीरें देखी हैं, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, जहाँ पे सरकारी शराब के ठेके हैं, दुकानें हैं शराब की, और यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग उमड़े हैं शराब लेने के लिए। इन्हीं लाखों लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा दिन 2 टाइम का रोटी का भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग शराब आज लेने उतरे हैं। कहाँ से ये पैसा आ रहा है? क्या सरकार को कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं करना चाहिए इनके लिए कि इनका फ्री का खाना पीना बंद कर दिया जाए? क्योंकि अगर इनके पास पैसा है शराब लेने के लिए, तो क्या ये 2 वक्त की रोटी नहीं ले सकते? कई ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस समय खड़े हो रहे हैं, और ये जो लापरवाही से भरा हुआ एक निर्णय था दिल्ली सरकार का, इसके ऊपर भी ये प्रश्न खड़ा करता है कि क्या सरकारी ठेके खोलने इतने ज़्यादा ज़रूरी थे कि किसी तरह का जो लॉकडाउन है उसका पालन, जिसमें दिख नहीं रहा है किसी तरह की कोई कि लॉकडाउन का पालन कर रहा है, और तमाम लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। पुलिस को डंडे के ज़ोर पे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवानी पड़ रही है। कई जगह पे पुलिस ने खदेड़ा भी है, इन वीडियोज़ में आपने देखा होगा।
तो ये दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितना आने वाले समय में जो ये सब हो रहा है, इसके चलते कितना बड़ा ये ख़तरा है दिल्ली वासियों के ऊपर, ये आप ज़रूर बताइएगा कि ये ठेकों को खोलने के बाद ये दिल्ली सरकार का डिसीज़न अच्छा है या ख़राब है, या इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी क्या राय है इसके लिए। तो इसके ऊपर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारा चैनल जो है वो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली अपडेट के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।